हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? ये हमारी कहानी का 15वां भाग है। हमारा जो गधा है, वह समरी प्रतियोगिता से भाग करके साहित्य अकादमी वाले सभा में चला गया है। वहाँ लेखकगण उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं? और बदले में गधा कहता है कि बनाकर गधे का भेष हम गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो लेखकगण उससे कहते हैं कि अरे गालिब चचा आप? तो गधा कहता है कि नहीं भाई, मैं गधा ही हूँ। गधा उस सभा में संगीत सुनता है, मॉडर्न आर्ट की कलाकृतियाँ देखता है। तभी उसी समय मिस रूपवती और मिस कमला वहाँ आ जाते हैं और दोनों गधे के गले में रस्सी डालकर अपनी-अपनी तरफ खींचने लगते हैं, ये कहते हुए कि ये हमारा गधा है, ये हमारा गधा है। तभी फिर सेठ मनसुख लाल जी आ जाते हैं, 2 पुलिस को साथ में लिए हुए और वहाँ से गधे को लेकर के अपने घर आते हैं। अब देखते हैं कि अ, घर आने पर जो हमारा गधा है, उसका ये दोनों बाप-बेटी मिलकर के क्या हाल करते हैं। मिस रूपवती कहती है गधे को कि तुम जो है अगर तुम्हें मिस कमला इतनी सुंदर लगती है तो क्यों ना उसे रानी को की उपाधि दे दी। क्या तुम उससे प्यार करते हो? तो इसके जवाब में गधा कहता है कि लेकिन मुझे उससे प्रेम नहीं है, मैं तो असल में एक गधा हूँ। मैं एक स्त्री से कैसे प्रेम कर सकता हूँ? सेठ मनसुख लाल बोले, भाई आजकल एक गधा ही प्रेम कर सकता है, वरना आजकल किसी समझदार आदमी को प्रेम करने का विचार तक नहीं आ सकता। देखो तो चीजें कितनी सस्ती हो रही हैं। गेहूं का भाव गिर गया है, काली मिर्च का भाव गिर गया है। अभी अभी स्टॉक एक्सचेंज पर मैंने इस मंदी में 10 लाख फिर खो दिए हैं। इस भयानक मंदी के दिनों में कौन भला मानुस प्रेम करेगा सिवाय एक गधे के। मैंने कहा संभव है स्टॉक एक्सचेंज पर कुछ चीजें सस्ती हो गई हों, मगर घास तो बहुत महंगी है। मेरी तरह लाखों करोड़ों गधे प्रतिदिन इसी तरह घास की महंगाई का रोना रोते हैं। इसी के बाद उस घर में एक टेलीफोन बजता है और एक नौकर आके कहता है कि मालिक आपका फ़ोन आया है। जब मनसुख लाल जी टेलीफोन पर बात करने जाते हैं तब वो कहते हैं कि गज़ब हो गया है, स्टॉक लगातार गिरते जा रहे हैं। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूँगा? तो रूपवती कहती है कि रोने की कोई बात नहीं है पिताजी, आप इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर दीजिए और 25 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे आप अपनी भरपाई पूरी कर दीजिए। और गधे से कहती है कि आप इस पे हस्ताक्षर कीजिए, देखते नहीं हैं कि तुम्हारे ससुर रो रहे हैं। तब वो कहता है कि हस्ताक्षर तो मैं किए देता हूँ, लेकिन वो 25 करोड़ का ठेका किधर है? क्या मतलब? सेठ मनसुख लाल जी चौंक कर बोले, तुम उस दिन स्वयं ही तो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी से बातचीत करते हुए 25 करोड़ के ठेके। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।